सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पद। इस पद में भक्ति काल के दो कवि मीराबाई एवं सूरदास जी हैं, जिन्होंने अपने पदों के माध्यम से श्री कृष्ण जी के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो वहीं सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो सर्वप्रथम हम दोनों पदों का बारी बारी से गायन करेंगे, उसके उपरांत उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मीराबाई के पद से और गायन करेंगे। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल। अरुण तिलक दिए भाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरति। नैना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजते, अधर सुधारस मुरली राजते। और बजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। नुपुर शबद रसाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत बछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तो इस तरह हम लोग का गायन कंप्लीट किए। आइए हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल मतलब श्री कृष्ण। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। अगला पंक्ति में क्या है? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। आपके माथे पर मोर मुकुट और मकराकृत मछली के आकार का कुंडल, अरुण मतलब लाल, आपके माथे पर लाल तिलक बहुत ही शोभित होते हैं। मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। आपके मोहनी मूरत सांवली सूरत, आपकी सांवली सूरत पर बने बड़े बड़े नेत्र बहुत ही शोभित होते हैं। नैना मतलब नेत्र। अधर सुधारस मुरली राजती, उर बजंती माल। अधर सुधारस, आपके अधर मतलब होठ, आपके रसभरी होठों पर, आपके रसभरी होठों पर मुरली, उर बजंती माल, और आपके हृदय पर बजंती माला बहुत ही शोभित होते हैं। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल। आपके कमर में क्षुद्र मतलब छोटी छोटी घंटियाँ, आप क्षुद्र घंटिका मतलब छोटी छोटी घंटियाँ आपके कमर में बंदी आपके कमर में बंदी छोटी छोटी घंटियाँ बहुत शोभित होते हैं। और नुपुर, नुपुर मतलब पायल, शबद रसाल, आपके पैरों में बंधी पायल से मधुर ध्वनि आ रही है। मीराबाई आगे क्या कहती हैं कि मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। हे प्रभु श्री कृष्ण, आप संतन मतलब संतों को सुख देने वाले, और भगत बछल गोपाल और भक्तों को कल्याण करने वाले, आप मेरे हृदय में बस जाइए। हम लोग फिर मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ दोहराइए इसे। बसो मोरे नैनन में नंदलाल,
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरति शावरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती, ऊर बजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। इस तरह से हम लोग मीराबाई के पद को सस्वर वाचन करेंगे। तो आइए हम लोग सूरदास के पद को पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग पहले गायन करेंगे, उसके उपरांत इसका हम लोग भावार्थ को समझेंगे। यह पद उस समय का है जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और अपने बड़े भाई बलराम और अपने ग्वाल साथियों के साथ घर के बाहर खेलने जाने लगे हैं। तो उस दौरान बलराम भैया ने इन्हें चिढ़ाते हैं और मित्र भी इन्हें चिढ़ाते हैं। इसी की शिकायत अपनी माँ यशोदा से करती हैं और मैया यशोदा किस प्रकार श्री कृष्ण की मदद करती हैं। तो आइए इस हम पद के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम लोग इसका गायन कर लेंगे, उसके बाद इसका हम लोग भावार्थ को समझेंगे। मैया मोहे दाऊ बहुते खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुते खिजायो। मोसो कहते मोल को लीन हो, मोसो कहते मोल को लीन हो। तू जसुमती कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुते खिजायो। कहाँ करो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहते कौन है माता, को है तेरो तात। मैया मोही दाऊ बहुते खिजायो। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सब मुस्कात। मैया मोही दाऊ बहुते खिजायो। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खिजे। मैया मोही दाऊ बहुते खिजायो। मोहन मुख ऋष की ये बातें, यशुमती सुनी सुनी रिझे। मैया मोही दाऊ बहुते खिजायो। सुनहु कान्हा बलभद्र चवाई, जन्मते ही को धूत। सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। तो इस तरह हम लोग सूरदास के पद का गायन किए। आइए हम लोग इसके भावार्थ को समझेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। श्री कृष्ण अब मैया यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, दाऊ मैंने बड़े भाई बलराम जो हैं वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो मतलब चिढ़ाते हैं। मोशो कहत मोल को लीन्हो, मोल मतलब पैसा से, तुम्हें तो पैसा से खरीदा गया है। तू जसुमती कब जायो, तू जसुमती कब जायो, तुम्हारा जन्म यशोदा माँ से नहीं हुआ है। कहाँ करो यह ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। मैं क्या करूं, यही ऋष मतलब गुस्सा, क्या करूं इसी गुस्सा के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता हूं। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। वे हमेशा हमें बार बार यही कहते हैं कि तुम्हारा माँ कौन है और तेरो तात तुम्हारा पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी,
तू कत श्यामल गात। नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तू कत श्यामल गात, तू श्यामल कैसे हो गए, तुम काले कैसे हो गए। अगर तुम अगर उनके पुत्र होते तो तुम भी उनके जैसे गोरे होते। चुटकी दे दे ग्वाल ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। जितने भी ग्वाल बाल हैं वो हमें चुटकी दे के हंसते हैं बलराम भैया के ये बातें सुनकर। तू मोही को मारन सीखी, दावहूँ कबहूँ ना रिझे। इतना श्री कृष्ण को इतना अपने माँ से कहने के बाद अब श्री कृष्ण जी को लगता है कि माँ हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। तब वो कहते हैं तू मोही को मारन सीखी, तुम तो मुझे ही मारना जानती हो। दाऊ कबहू ना खीजे, बड़े भैया बलराम को तो कभी डांटती भी नहीं हो। खीजे मतलब डांटती भी नहीं हो। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। श्री कृष्ण, मोहन माने श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर जसुमती माने जसोदा मैया रिझ जाती है। उन पे अंदर से एक भाव आता है, सुनहु कान बलभद्र चवाई, जन्मत ही को धूत। सुनो कान्हा, बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर है। चवाई मतलब चुगलखोर है, जन्मत ही को धूत। तो आगे सूरदास जी क्या कहते हैं, सूर श्याम मोहि गोधन कीशो, हो माता तू पुत। अरे श्याम मतलब कृष्ण के लिए। अरे कृष्ण, मैं गोधन माने गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तू पुत मतलब और तू मेरा पुत्र है। तो इस तरह हम लोग सूरदास जी के भावार्थ को समझ गए। तो एक बार हम लोग फिर इसे पढ़ते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जायो। कहाँ करो यही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दावहूँ कबहू न खीजे। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान बलभद्र चवाई, जन्मत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन कीशो, हो माता तू पुत। तो हम लोगों ने सूरदास के पद को हम लोगों ने गाया और इसके भावार्थ को समझ गया। मैं आशा करता हूँ कि ये पद आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए।